शरीयत वाला, आपको बनाया तरीकत वाला, आपको बनाया मार्फत वाला, आपको बनाया हकीकत वाला, आपको बनाया मस्जिद वाला, आपको बनाया मदरसा वाला। अरे आपका ईमान अल्लाह की तौहीद पर है, आपका ईमान है कि वो अल्लाह रहमान है, सुभान है, हन्नान है, मन्नान है, सत्तार है, गफ्फार है, जब्बार है, शुकूर है, कुद्दूस है, रहीम है, बशीर है, नज़ीर है, कय्यूम है, कायम है, दाइम है, अव्वल है, आखिर है, साहिर है, बातिन है, सुकूर है, मालिकुल मुल्क है, खालिक है, राज़िक है, रब है, मालिक है, वही रब है जिसने हमें जिंदगी दी। आपका ईमान है कि नहीं? जिंदगी देने वाला वो अल्लाह है और मौत देने वाला भी वही अल्लाह है। उसके बाद हर मुसलमान का ये अकीदा है कि हमें सिर्फ मर नहीं जाना है, मरने के बाद अल्लाह आपको उठाएगा, जिंदा करेगा, अपनी अदालत में बुलाएगा और अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम आपसे एक एक जर्रे का हिसाब लेगा कि आपकी जिंदगी कैसे गुजरी, आपकी जवानी कैसे गुजरी, आपका दिन कैसे गुजरा, आपकी रात कैसे गुजरी, आपने खाया तो क्या खाया, आपने पिया तो क्या पिया, आपने कमाया तो कैसे कमाया, कमाकर जो आमदनी हुई, आपने जो कमाई की, फिर उसको कैसे खर्च किया, आपसे एक एक जर्रे का हिसाब होगा। खाने का, पीने का, ओढ़ने का, चलने का, फिरने का, आपकी जवानी का, आपके बुढ़ापे का, आपके दिन का, आपके रात का। जरा सोचो, अल्लाह की अदालत है और वहां आप खड़े हो, अल्लाह की अदालत है और आप हाजिर हो, और फिर अल्लाह आपसे एक एक जर्रे का हिसाब लेगा। तो फिर आपके पोल खोलेंगे, आपका राज खुलेगा। आपने जिंदगी में जो कुछ कहा, जो कुछ किया, जो कुछ कमाया, जो कुछ लुटाया, जो कुछ कमाया, उसका अल्लाह को हिसाब देना है। फिर उसी में जब पोल खुलेगा कि आपने सब कुछ किया, आपने सब कुछ किया, नहीं किया तो आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने नहीं किया तो माँ बाप का अदब नहीं किया, आपने नहीं किया तो अल्लाह को सजदा नहीं किया, आपने नहीं किया तो कभी कुरान खोल कर पढ़ा नहीं, कभी नबी की हदीस को समझा नहीं। और जब आपके सीने में कुरान की रोशनी नहीं होगी, आपके सीने में हदीस की रोशनी नहीं होगी, आपके सीने में नबी के इरशादात की रोशनी नहीं होगी, जब आपके सीने में नबी के फरमोदात का उजाला नहीं होगा, तो फिर आप समझोगे क्या कि अल्लाह की खशियत क्या है, अल्लाह का डर क्या है। अरे अल्लाह का आपसे हिसाब लेने का मामला क्या रहेगा जब आप कुरान समझते ही नहीं, जब आप हदीस समझते ही नहीं, जब आप मस्जिद में जाते ही नहीं, जब आप आलिमों के पास बैठते ही नहीं, तो फिर आपको क्या पता कि ईमान क्या है, आपको क्या पता कि कुफ्र क्या है। हज़रात, इसी जिहालत की वजह से हम मुसलमान तो हैं, मगर हमारे बच्चों का उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, रहना सहना मुसलमानों जैसा नहीं है। हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का आप मामला देख लो तो उनका मामला भी मुसलमानों जैसा नहीं है। हमारे बच्चे आज गुल्ली खेल रहे हैं, डंडे खेल रहे हैं, हमारे बच्चे आज शराब के अड्डे में नजर आते हैं, ताड़ी के अड्डे में नजर आते हैं, जुए के अड्डे में नजर आते हैं। इन्हें 100-200 गाने तो याद है, इनके हाथ में बड़े बड़े मोबाइल तो नजर आते हैं, ये फिल्म के घरों में तो नजर आते हैं। हमारी बेटियां और बहनें बेपर्दा दंदनाती फिर रही हैं, बरहरवा जा रही हैं बेपर्दा, पाकुड़ जा रही हैं बेपर्दा, मार्केट में घूम रही हैं बेपर्दा, न इसके चेहरे छुपे होते हैं, न ये काम में नजर आती है, न सर पे रुपट्टा होता है। आज देखो तो ये चुगलियां करती हुई नजर आती है, गीबतें करती नजर आती है, एक दूसरे के खिलाफ बकवास करती नजर आती है। न पर्दा का एहतमाम, न नमाज का एहतमाम, न कुरान और हदीस की इनके पास तालीम। हजरात, सबसे बड़ी
खराबी जो हमारे यहाँ है वो ये है कि ना हम खुद कुरान पढ़ते हैं और ना अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। और अगर बाई चांस थोड़े बहुत लोगों ने अपने बेटों को बेटियों को कुरान पढ़ा भी दिया तो उससे क्या, कुरान तो समझे नहीं, सिर्फ कुरान पढ़ लेने से हो जाएगा कि कुरान को समझना होगा। तो कुरान समझाएगा कौन?